जवाहरलाल नेहरू पॉलिटेक्निक महमूदाबाद जनपद सीतापुर में 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर संबोधित करते हुए श्री विपिन कुमार जी सही बना रहे सर। परम आदरणीय हमारे प्राचार्य मौर्य सर, चंद्रभान सर, अनिल सर और हमारे गुरु जी मैडम नितिन राजनाथ, सुधा मैडम, अर्जुन मैडम, अन्य स्टाफ, समस्त स्टाफ, छात्र छात्राओं, संचालक महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोर से जयकारा होना चाहिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इनके नाम पर हमारा स्कूल चल रहा है, हम लोग सब लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, बाबा साहब, बाबा साहब, धन्यवाद। आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं 76वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए। हमारा भारतवर्ष जो कि सोने की चिड़िया है, पहले भी था। महापुरुष कह गए भारतवर्ष सोने की चिड़िया है। भारतवर्ष सोने की चिड़िया इसलिए है क्योंकि यहाँ पर उत्तर में हिमालय की जो बहुत बृहद श्रृंखला है, भारत की सीमा को बताती है, और इधर पश्चिम में इधर बंगाल की खाड़ी है, हिंद महासागर है। ये जो सीमाएं भारत को सोने की चिड़िया बताती है। हमारा भारतवर्ष पहले गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ था, कई साल बंधा रहा, लोग यहाँ के गुलाम रहे और बहुत सारी यातनाएं झेली। ब्रिटिश हुकूमत रही 200 वर्ष से अधिक। हमारे महापुरुषों ने अपने प्राण न्यौछावर किए और हमें आज आजाद देश दिया। आज हम लोग जो यहाँ पर एकत्रित हैं, बहुत सही समय पर जन्म लिए हैं, वही बहुत सही समय पर हैं। आज यहाँ पर सारी चीजें व्यवस्थित हैं, पढ़ने के संसाधन हैं, सब कुछ है। पूर्व में कुछ नहीं था, बहुत सारी यातनाएं झेली हमारे पुरखों ने, महापुरुषों ने, तो उसकी सजा भी अंग्रेजों को दी गई, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे हमारे वीर जवान जिन्होंने कई किलोमीटर तक उनको खदेड़ा और यहाँ तक कि उनके देश में जाकर के उनको वहां पर भी मौत के घाट उतार दिया। हमारे देश के वीर जवान पंडित बिस्मिल, खुदीराम बोस आज ही के दिन 10:18 पर भारत के पहले गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी ने भारत को जो है स्वतंत्र घोषित किया। आज हमारा देश पूर्ण रूप से आजाद है। आजाद देश चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता थी, तो भारतवर्ष में जो है तमाम अंग्रेजों की, बहुत विदेशियों की निगाहें थी कि ये देश कैसे चला पाए, क्योंकि भारत में बहुत सारी रियासतें थी, इतनी रियासतें थी और उतने ही उनके न्यायाधीश थे। भाई एक मत तो नहीं सब हुआ करते थे। हमारे महापुरुषों ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और कई महापुरुषों ने उनको एकमत किया, एकमत करके उनको एकजुट किया, तब एक अखंड भारत बना। अखंड भारत को चलाने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी गठित की गई, जिसके अध्यक्ष बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी बनाए गए और भी उसमें सदस्य थे। इनके सहयोग से 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारतवर्ष की जो रचना की गई, भारतवर्ष निर्माण किया गया। देश का सबसे बड़ा संविधान और लिखित संविधान, जो कि सबसे कठोर भी है और सबसे लचीला है, आज ही के दिन लागू हुआ था। ये बन के तैयार हुआ था नवंबर 1948, लेकिन लागू नहीं किया गया। क्यों नहीं लागू किया गया? ये इसलिए नहीं लागू किया गया क्योंकि 1930 में जो प्रथम स्वराज की घोषणा की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर, आज के दिन हम भारतवर्ष को पूर्ण स्वराज का दर्जा देते हैं, पूर्ण स्वराज घोषित करते हैं। तो वो उत्साह, वो उमंग, वो शुभ घड़ी, ये सब मुहूर्त देखते हुए आज के दिन
भारतीय संविधान को लागू किया है 26 जनवरी सन 1950। तब से हमारा देश निरंतर आगे की ओर बढ़ रहा है और हम लोग आगे की ओर निरंतर जा भी रहे हैं। भारतवर्ष कहां से कहां पहुंच गया है। भारतवर्ष में देखा जाए आज विकासशील तो है ही, लेकिन सब कुछ संपन्न है। हमारे यहाँ शिक्षा की व्यवस्था है अति उत्तम, निरंतर जा भी रहे हैं। भारतवर्ष कहां से कहां पहुंच गया है। भारतवर्ष में देखा जाए आज विकासशील तो है ही, लेकिन सब कुछ संपन्न है। हमारे यहाँ शिक्षा की व्यवस्था है अति उत्तम, अच्छे शिक्षक, अच्छे विद्यालय हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी। इनको पढ़ने के लिए हमारे पास लोग भी बहुत। भारतवर्ष 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा 7वां देश है। जनसंख्या की दृष्टि से भी दूसरा देश है। तो हमारे भारतवर्ष को जो एशिया है, एशिया एक महाद्वीप है, इसमें भारतवर्ष की पहचान, भारतवर्ष दूर से नजर आता है कि ये भारत देश है। इसको बनाने के लिए जो हमारे महापुरुषों ने क्या किए, बलिदान किए, उनको मैं कोटशा नमन करता हूँ। आज हम सब यहाँ एकत्र होते हैं। भारत के जो सरकारी कार्यालय हैं, स्कूल्स हैं, एनजीओज हैं, कंपनियां हैं, वहाँ राष्ट्रीय पर्व के रूप में घोषित किया गया 26 जनवरी 1950 को। जैसा कि एक बच्चे ने भी कहा था कि हमें आज ही के दिन क्यों आजादी याद आती है, हमें तो हर रोज आजादी याद आनी चाहिए, हमें 24 घंटे आजादी याद आनी चाहिए। और सही बात कही कि हमें हर वर्ष नहीं, हर रोज आनी चाहिए। हमारे जो सांस में आजादी है वो रोज आनी चाहिए। देश के विकास की बात करें तो इसमें सबसे अधिक महत्व भूमिका जो है युवाओं की है। भारतवर्ष में युवाओं की संख्या सबसे अधिक है। अगर हम युवा लोग ये सोच लें कि देश को कैसे आगे ले जा सकते हैं या प्रण कर लें, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षा। शिक्षा पर अगर हम विशेष ध्यान दें, आगे बढ़ें। महामानव संत गाडगे जी महाराज भी कहा करते थे कि आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। तो जिनके पेरेंट्स हैं, हम भी यहाँ के पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं, हमारे गुरुजन हैं, सबके आशीर्वाद से आज हम आप सबके सामने हैं। तो ये इंस्टीट्यूट यहाँ एडमिशन लेना बहुत बड़ी बात है। अगर आपका दाखिला यहाँ हो गया, अच्छे टीचर्स हैं, अच्छा माहौल है, यहाँ से हमें कुछ बन के निकलना चाहिए। यहाँ पर आप लोग नहीं खड़े, आपके पेरेंट्स के एम्बिशंस खड़े हुए। उन्होंने कुछ सोच करके आपको यहाँ भेजा है कि हमारा बच्चा 2 साल या 3 साल का पाठ्यक्रम पूरा करके आएगा और वो कुछ बनेगा। ये नहीं है कि यहाँ से पढ़ के गए और फिर वही खेती बाड़ी या जो भी करना था करने में, ऐसा नहीं है। हमें जो करना है आत्मबल से करना है, स्वावलंबी बन के करना है, चाहे हम नौकरी करें, चाहे बिजनेस करें, चाहे कोई सोशल करें। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जो आप लोग यहाँ त्याग और तपस्या कर रहे हो, ये आपकी तपस्या है। 2 वर्ष 3 वर्ष का जो महत्वपूर्ण समय मिला है, इस अवधि के दौरान आप कोई सुख ना भोगें। अगर आपने इस जीवन को सुखमय कर लिया तो आगे दुख झेलेंगे। इसको पूरा तपस्या में लीन कर दीजिए और यहाँ से ऐसे प्रोडक्ट बन के निकलिए कि देश का भी नाम रोशन हो और संस्था का भी नाम रोशन हो और आपके माता पिता का भी नाम रोशन हो। हमारे साथ के पढ़े हुए लोग विदेशों में भी संस्था का नाम रोशन कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू पॉलिटेक्निक महमूदाबाद कोई छोटी मोटी संस्था नहीं है, बहुत बड़ी संस्था है जहाँ आप लोग दाखिला लिए। कुछ बच्चे सड़क पे घूमते रहते हैं। अगर खाली आपका समय है तो आप लाइब्रेरी में बैठिए, क्लासरूम में बैठिए, पढ़िए। मैं भी यहाँ का छात्र रहा हूँ। आपको मैं ये बताऊं कि अपने माता पिता के एम्बिशंस को पूरा करिए, उनकी इच्छाओं को पूरा करिए और यहाँ से कुछ अच्छा बन के निकलिए, जिससे आपका भी नाम रोशन हो, संस्था का भी नाम रोशन हो और हमारा देश विश्व गुरु बन सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपने गुरुजनों को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। मैं प्रधानाचार्य महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।